मेरा नाम राहुल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूं और खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूं। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में रुक जाया करता था और एक रात मैं अपने खेत में ही था, क्योंकि रात को फसल को पानी देना था, तो इसलिए मैं खेत में ही रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि आधी रात को मेरा घर जाने को मन करा और उस टाइम रात के 2:30 बज रहे थे। और मेरे घर जाते वक्त रास्ते में एक ऐसी जगह पड़ती थी जो काफ़ी खतरनाक थी, क्योंकि लोगों का कहना था कि यहाँ आए दिन लोगों के साथ कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी, क्योंकि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती थी जो देर रात आने जाने वालों को कभी दिखती थी या तो उन्हें परेशान करती थी। हालांकि आज तक मेरे साथ उस जगह पर कोई भी घटना नहीं घटी थी, पर जरूरी नहीं है कि किस्मत हर बार मेरा ही साथ दे। और जब मैं उस जगह से अपनी साइकिल से जा रहा था तो वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ ही थी और अंधेरा तो इतना कि अगर 5 कदम की दूरी पर कोई खड़ा हो तो वो भी ना दिखे। घनघोर अंधेरे में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था और थोड़ा आगे जाते ही अचानक मेरी साइकिल भारी सी हो गई, जैसे पता नहीं पीछे कोई बैठ गया हो साइकिल पे। और मेरे गांव के लोग कहा करते थे ऐसे वक्त में पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, और मैंने उनकी बात ध्यान में रखकर पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा। और कुछ देर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच खींच के रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। ऐसा महसूस होते ही मेरे तो मानो जैसे प्राण ही निकल गए हो। मैं समझ चुका था ये कोई और नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, पता नहीं कौन सा रूप हो उसका। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर साइकिल पहले के मुकाबले और ज़्यादा भारी हो चुकी थी, मानो जैसे फिर से कोई पीछे बैठ गया हो। फिर मैंने अपनी साइकिल वहीं छोड़ देना सही समझा और जल्दी से साइकिल वहीं पर पटक कर तेज़ी से भागने लगा। और थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे आकर पड़ी और धीरे से हंसने की आवाज़ आने लगी। और एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज़ में बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा मंजूलाल। और अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगा के दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो, पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। पर मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक ना पाया और आगे जाकर मैंने मुड़ के देख ही लिया। और वो नज़ारा इतना भयानक था। वो औरत सफ़ेद साड़ी में और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो एकदम डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी और उसकी आंख भी सफ़ेद थी जो दूर से ही चमक रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी चाल इतनी डरावनी थी। और ये भयानक नज़ारा देख मैं डर के मारे इतनी तेज़ी से अपने घर की ओर भागा और घर पहुंचते ही बिना दरवाज़ा खटखटाए बरामदे की दीवार कूद के अंदर घुस गया। और जैसे ही मैं अंदर घर में पहुंचा तो बाहर से उस औरत की आवाज़ आई, आज तो बच गया मंजूलाल, दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना वरना जान से हाथ धो बैठेगा तू। और उस रात में डर के मारे जाकर अपने कमरे में कंबल में घुस गया और मुझे अचानक तेज बुखार आ गया और डर के मारे मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। और इसी सोच में मैं पूरी रात जागता रहा। जब 1-2 दिन बाद मैं ठीक हुआ तो मैंने ये बात अपने गांव के कुछ लोगों को बताई और तब उन लोगों ने मुझे बताया जहाँ मेरे साथ ये घटना घटी थी वहाँ काफ़ी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे। एक घर में एक औरत अपने बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वो ये चाहते थे कि ये औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को वो बार बार परेशान करते थे। और वो काफ़ी लड़ाई झगड़ों वाले लोग थे, इसलिए लोग भी उस औरत की मदद करने से डरते थे। फिर एक दिन उस औरत की और उसके बच्चे की किसी ने सर काट कर हत्या कर दी।
कोई सबूत ना मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने नहीं आया। तब से उस औरत की आत्मा वहाँ भटक रही है और पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर चले गए और दोनों घरों को तुड़वा दिया, ये सोचकर कि वहाँ से उस औरत की आत्मा चली जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कई सालों बाद आज भी रात को वो वहाँ पर भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर रात को कोई वहाँ से गुजरता है तो उसके साथ भी वही होता है जो मेरे साथ हुआ था। और उस दिन के बाद में कभी भी रात को उस जगह से नहीं आया। शायद वो औरत आज भी अपने और अपने बच्चे का सर काटने वाले का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।